Hello everyone, myself Kirti. I hope you all are safe and I welcome you all to Educationary. So today is our fourth class of Unit 2 Methods of Commerce Teaching. चलिए देख लेते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा और जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा ICT, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कैसे ये काम करता है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। आज की डेट में तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सस्टेनेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो फिर हम जो भी ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हैं वो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता अगर ICT नहीं होती। तो ICT एक डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल है और रिसोर्सेज है जो हमें मदद करता है यूज़ करने में, कम्युनिकेट करने में, क्रिएट करने में, स्टोर करने में या फिर मैनेज करने में। हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को टेक्नोलॉजिकली हेल्प करता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी इंक्लूड करती है कंप्यूटर को, इंटरनेट को, ब्रॉडकास्टिंग को। ठीक है, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। इसीलिए ये जो है डाइवर्स टेक्नोलॉजिकल टूल है। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। यूनेस्को ने इसे डिफ़ाइन किया है। एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जो मैनेज करता है टेक्निक्स को, हैंडल करता है, ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन मैन्स के साथ और मशीन्स के साथ। ठीक है, इन सब की हेल्प से हम तक चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, हम उसका क्या कहते हैं उसे लाभ ले पाते हैं। ठीक है, और भी कुछ डेफिनेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू डिजिटल वीडियो टेक्निकल ग्लॉसरी, इनका क्या कहना है, इनके अकॉर्डिंग ICT जो है वो कंप्यूटिंग और कम्युनिकेटिंग फैसिलिटी है। ठीक है, बातचीत करने की एक फैसिलिटी है जो एक फीचर प्रोवाइड करवाती है और सपोर्ट करती है टीचिंग को, लर्निंग को और एक रेंज को एक्टिविटीज़ की एजुकेशन में। ठीक है, काफ़ी सारी तरीके से डिजिटली जो है आजकल टीचिंग हो सकती है, पॉसिबल है। लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। द UK नेशनल करिकुलम डॉक्यूमेंट इन 2000 defines ICT as the technology used to handle information and aid communication। ICT एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन्फॉर्मेशन को हैंडल करती है और कम्युनिकेशन के लिए चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह आप ये चीज़ें पढ़ लेना। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप सब ये ईजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ रोल्स देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एजुकेशन की। ठीक है, सबसे पहले रोल देखें तो टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन लर्निंग प्रोसेस, ये मोटिवेट करता है लर्निंग प्रोसेस को, स्टूडेंट्स को भी सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसने जो है चेंज किया है ट्रेडिशनल वे टीचिंग का। ठीक है, सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक ही अब हम लोग सीमित नहीं हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, बहुत सारी तरीके से हम पढ़ सकते हैं वीडियो के थ्रू। ठीक है, अब तो गेमिंग के थ्रू भी पढ़ा जाता है। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे वीडियोस, इमेजेस, एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑथेंटिक टास्क के लिए और मटेरियल्स के लिए आ गई हैं। इसकी वजह से ये डेवलप करता है प्रैक्टिस लर्नर्स स्किल की, जैसे राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन सब में भी ये हेल्प करता है। टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बीच में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस काफ़ी अच्छी तरह जो है जगह ले लेता है, टेक प्लेस कर लेता है। चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस टीचिंग की और लर्निंग की। द यूज़ ऑफ ICT इन एजुकेशन लेंड्स इटसेल्फ टू मोर स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग सेटिंग्स। ये जो ICT है इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चीज़ें समझ में आएँ। रेदर टू बी टीचर ओरिएंटेड, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, मोटिवेट करता है लर्नर्स को, उन्हें एंगेज करता है लर्निंग प्रोसेस में, उनके कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करता है। ठीक है, इंटीग्रेशन होता है ICT कैपेबिलिटीज़ का टीचिंग में, लर्निंग में और असेसमेंट में, जो लीड करता है एनहांस्ड आउटकम्स फॉर बोथ टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, मतलब एकीकृत करता है टीचिंग को, लर्निंग को और फिर जो आउटकम आ रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं इंटरेक्टिव प्रोसेस टीचिंग, लर्निंग का और असेसमेंट्स का स्कूल में और ऑनलाइन भी आजकल टीचर इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों से। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी यूज़फुल है। दिस विल ऑल्सो डेवलप द नॉलेज, स्किल, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टू असिस्ट
स्टूडेंट टू लिव एंड वर्क सक्सेसफुल इन दिस 21st सेंचुरी। ये डेवलप करता है नॉलेज को, स्किल्स को, अंडरस्टैंडिंग को, बिहेवियर्स को, और हेल्प करता है स्टूडेंट को जीने के लिए और काम करने के लिए सक्सेसफुली इस 21st सेंचुरी के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ फंक्शंस हैं इसके, वो उन्हें देख लेते हैं। तो कुछ 3 फंक्शंस हैं इसके। ये डिज़ाइन करता है प्रोसेस और प्रैक्टिस करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डिसीजन प्रोसेस है, और जो थर्ड वन है वो प्लानिंग एंड इनोवेशन फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहले डिज़ाइन करता है, फिर डिसीजन का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद जो प्लानिंग है और इनोवेशन है इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो जो है जगह लेती है। इन फंक्शंस के जो है कुछ सिस्टम्स हैं, फॉलोइंग सिस्टम्स हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर डिसीजन मेकिंग सिस्टम, एंड लास्ट वन इज स्पेशलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम है और जो इंटरनेट सिस्टम है वो आज की डेट में जो है मेगा ट्रेंड्स हैं इन्फॉर्मेशन के, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हैं। इन्हीं की वजह से जो है आज की डेट में हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, जो वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को। एजुकेशनल सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, रेलवेज़ में यूज़ कर सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज में यूज़ कर सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं हम क्या कहते हैं एग्जामिनेशंस कंप्यूटर्स के थ्रू, रिसर्च वर्क अपना कर सकते हैं हम, इंडस्ट्रीज़ का काम अच्छी तरह कर सकते हैं। कोई भी और चीज़ अगर हमें कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कुछ काम करना हो या फिर अपना कुछ ऑर्गेनाइज करना हो, ऑनलाइन आजकल हम स्टार्टअप्स भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया मेगा ट्रेंड्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, बनाने के लिए एजुकेशनल प्रोसेस को एक स्पीडी, एक्यूरेट और इकोनॉमिकल। देखिए, इकोनॉमिकल भी है, स्पीड और एक्यूरेसी तो है ही है, एकदम एक्यूरेट चीज़ें बच्चों तक पहुंचती हैं। काफ़ी सारे ऑनलाइन क्या कहते हैं टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अब लॉकडाउन में तो सब कुछ ऑनलाइन वैसे भी हो गया है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ जेनेरिक नेम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ जिसके जेनेरिक नेम है जैसे इंफॉर्मेशन डाटा या फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्रीवल एंड प्रोसेसिंग, डेटा कम्युनिकेशन। तो ये आपको याद रखने हैं इसके कुछ फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट इज़ आईसीटी, एंड आपको उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये पूरी क्लास उसी के बेसिस पे है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ टूल्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। सबसे पहले तो टेलीफोन। तो इसमें पहला टूल है टेलीफोन। तो अगर हम टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन जो है वो हमें वर्ल्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब हम टेलीफोन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कॉल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, जिससे भी चाहें। ठीक है, ये टेलीफोन है, इसमें हम सिर्फ बातें कर सकते हैं और ये एक जगह पर जो है रखा रहता है, इसमें वायर भी होती है। ठीक है, तो वो वाला टेलीफोन वाली बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, ये टेलीफोन कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को वायर से। ठीक है, अब सेकंड जो है वो टूल है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन तो आप सबको पता है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ में आता है, जैसे ईमेल्स हो गए, ठीक है, मैसेजेस हो गए, एसएमएस हो गए, वीडियोस, ऑडियोज़, इमेजेस सेंड करने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए। ऑलमोस्ट सब कुछ आजकल हम मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टेलीफोन में तो एक स्पेसिफिक प्लेस पे जो है वो लोकेटेड रहता है, बट जो मोबाइल फ़ोन है वो मूवेबल होता है, हम उसे कहीं भी लेके जा सकते हैं अपने साथ, हम उसे कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीफोन में वायर्स के थ्रू जो है फ्लो करती है, जबकि जो फ्लो होता है टाइनी साउंड वेव्स का, जो इन्वायरमेंट में टाइनी साउंड वेव्स का जो फ्लो होता है उसके थ्रू जो वायर्स में जो है फ्लो जाता है, जिससे साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं और जिससे हमें सुनाई देता है चीज़ें। ठीक है, तो ये तो रही मोबाइल फ़ोन की बात। अब सैटेलाइट फ़ोन की बात करें तो जो मोबाइल फ़ोन है उसने जो टेलीफोन है उसने इम्प्रोवाइज़ किया और वो बना फिर मोबाइल फ़ोन। फिर मोबाइल फ़ोन को जो है वो इम्प्रोवाइज़ किया और फिर जो है सैटेलाइट फ़ोन बने। अब मोबाइल फ़ोन जो है वो स्मॉलर लिमिट है, जबकि जो लिमिट है सैटेलाइट फ़ोन की वो ज़्यादा एक्सटेंसिव है। इन्फॉर्मेशन जो है इस टाइप के टेलीफोन में वो कम्युनिकेट की जाती है हेल्प से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन को पहले हम एक्सेस करते हैं सैटेलाइट की मदद से, उसके बाद फिर हम जो है सेंड करते हैं जो भी हमें सेंड करना होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है रिसीवर को सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है,
तो ये सैटेलाइट फ़ोन हो गया। अब उसके बाद हम बात करें फैक्स की, तो फैक्स जो है वो एक यूज़ किए जाते कम्युनिकेट करने के लिए रिटन इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। इसके लिए फैक्स मशीन को जो है वो लिंक किया जाता है टेलीफोन के साथ, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो फैक्स मशीन है वो अवेलेबल हो और कनेक्टेड हो टेलीफोन से बोथ एंड्स पे, ठीक है ना। और दैट शुड बी ऑन एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन के टाइम पे ये सब चीज़ होनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सेंडर है वो लिखेगा अपनी इन्फॉर्मेशन फैक्स मशीन में और डायल करेगा फैक्स नंबर, और जो रिसीवर है वो उसका प्रिंट आउट जो है निकाल सकता है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में फैक्स मशीन से, ठीक है। अब बात करें टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न सबको पता है, सबके घर में टेलीविज़न होता है आज की डेट में। अब पहले के मुताबिक और आज के मुताबिक टेलीविज़न में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए। हम काफ़ी सारे चैनल्स को जो है देख सकते हैं। हम आजकल फ़ोन्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं टेलीफोन से, हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चला सकते हैं, हम उसमें यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। तो जो फील्ड है टेलीविज़न का आज की डेट में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे गेम्स भी आजकल हम खेल लेते हैं टेलीविज़न पे, लाइव टेलीकास्ट भी देख लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम टेलीविज़न के थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि टेलीविज़न का काफ़ी एडवांस वर्जन जो है आज की डेट में आ चुका है। अब बात करें अगर वीसीआर की, तो वीसीआर जो है उसका जो एक्सपेंडेड, जो मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ओके। तो हम जो है वो इसमें रिकॉर्ड करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स अपनी लाइफ के कैमरा में, और उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं एक वीडियो कैसेट में वीसीआर की हेल्प से, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी डिवाइस हम इसे कह सकते हैं ट्रेड में, जो हमें मदद करता है सेंड करने के लिए एक्टिविटीज़ हमारी कंपनी की, या फिर कोई रिकॉर्डेड वीडियो कैसेट के थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं, सिक्योरिंग ऑर्डर्स फॉर गुड्स के ऑर्डर्स के लिए, या फिर हम अपने इन्वेस्टर्स को भेज सकते हैं मोटिवेट करने के लिए अपनी कि वो हमारे यहाँ पे आके ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करें। मतलब एक वीडियो हम उन्हें सेंड करते हैं जिससे कि हम मतलब कोई भी अपनी कंपनी के बारे में उन्हें बता सकते हैं, कोई भी अपनी इन्फो जो है वो सामने वाले तक पहुँचा सके एज अ वीडियो, ठीक है, रिकॉर्ड करके। अब लास्ट आ जाता है कंप्यूटर तो वेल नोन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो कंप्यूटर जो है काफ़ी सारी डिफरेंट तरीके की जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और जब हमें ज़रूरत होती है वो अलग अलग चीज़ों से जो है हम उसमें हेल्प उसकी ले सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में जो है काफ़ी कम स्पेस चाहिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। उसका प्रॉपर बैकअप जो है वो लिया जा सकता है, और यहाँ पे हार्डली पॉसिबिलिटी होती है कि ये चीज़ें लॉस्ट हो जाएं अगर हम ध्यान से और एक क्या कहते हैं समझदारी के साथ चीज़ें करें, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कंप्यूटर आज की डेट में। हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, बोथ साउंड और रिटन फॉर्म्स दोनों में। हम इवन कंडक्ट कर सकते हैं मीटिंग्स अपनी लोगों के साथ रिमोट कॉर्नर्स में बैठ के, अपने कहीं भी, मतलब रिमोट कॉर्नर्स मतलब कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेट से। कंप्यूटर के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है आज के डेट में कर सकते हैं, ठीक है। हम क्लासेस ले सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। प्रेजेंटेशंस अपनी जो है हम बना सकते हैं, एंड मैनी मोर, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी सारे टूल्स हैं इन्फॉर्मेशन के और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, मतलब मेन टूल्स ही कह लेंगे इनको। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंडर ही इंक्लूडेड हैं, तो इनकी मदद से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो सीखने और जानने मिलती हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको टूल्स तो सब समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को देखेंगे और कुछ उनके इम्पोर्टेंट्स डेटा को देखेंगे, ठीक है। पहला जो बेसिक कंपोनेंट है वो है यूज़र्स। तो इसकी बात करें तो जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं कहूँ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। जो यूज़र्स हैं ये इंक्लूड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स पर्सनस के, जो मैनेज करते हैं सिस्टम को और जो रिट्रीव करते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम से, और फिर उनके थ्रू जो है वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। दूसरा साइड भी होता है यूज़र्स का, जो केवल रिट्रीव करता है इन्फॉर्मेशन को बट ऑल्सो प्रोवाइड करवाता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, ठीक है। जैसे मार्केटिंग और सेल्स पर्सोनल जो हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं डिटेल्स स्टेट को या फिर अदर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, ठीक है, मार्केटिंग के थ्रू। दूसरी बात करें हार्डवेयर और या फिर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की, तो मॉडर्न बिजनेस में जो है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है, गैदर करना इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जो मेंटेन करती हैं कांस्टेंट टच लार्जर कस्टमर बेस के साथ, ठीक है।
और इसके लिए जो है हमें ज़रूरत पड़ती है एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे हम कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से जो है हम एनेबल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू या फिर और किसी अदर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। सारे हार्डवेयर्स, नेटवर्क्स और जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं वो एक फॉर्म करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए। तो ICT का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपको सबको पता है कि कलेक्शन है प्रोग्राम्स का जो स्पेसिफिक टास्क करता है। इसमें डिफरेंट रूल्स, मेथड्स और प्रैक्टिसेस जो है वो होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। कोड जो है प्रोग्राम्स के बनाए जाते हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर है वो अगर एक बार कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है मैं कहूँगी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है बन जाता है एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस करते हैं डेटा को और जनरेट करते हैं एक रिपोर्ट, जैसे सेल्स रिपोर्ट हो गया, फिर कोई इनवॉइस बिल हो गया, कस्टमर्स के लिए जो है जनरेट करते हैं और डिफरेंट तरीके की रिपोर्ट्स जो हैं वो मैनेजर्स वगैरह को देते हैं, ठीक है। अब बात करें डेटाबेस की। तो डेटाबेस जो है वो स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है डेटा का, एक स्ट्रक्चर है जिसमें काफ़ी सारा कलेक्शन है डेटा का, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम जो है फैच करता है डेटा इस डेटाबेस से और प्रोसेस करता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेटा फैच कर लिया, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करते हैं उस डेटा को, ठीक है। तो जो डेटाबेस है वो कंटेन करता है कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड, ठीक है। जो डाटा जो सेल्स से रिलेटेड हो या फिर इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, अकाउंट्स से रिलेटेड हो या और भी बहुत कुछ, अगर और कुछ भी है तो, ठीक है। जो रॉ डेटा होता है उसे हम गैदर करते हैं फील्ड से, जैसे सेल्स की फील्ड से हमने कुछ डेटा गैदर किया, मार्केटिंग पर्सोनल की मदद से या फिर कस्टमर्स की मदद से, और फिर उसे हम एक डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। फिर जो डेवलप करते हैं एक एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, ये सब जो है वो डेवलप करता है। और ये काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है कि हमारे पास एक गुड डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस हो, ठीक है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्ट होती है डेटाबेस में और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी हेल्प से हम आगे चल के अगर हमें कुछ अपने पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने हो, पुरानी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी हो, तो हम उसकी मदद से जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डेटाबेस में इंक्लूडेड होता है। अब बात करते हैं सेट ऑफ मेथड्स की, जो लास्ट कंपोनेंट है। सेट ऑफ मेथड भी एक मैं कहूँ एक अलग एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। तो जो सेट ऑफ मेथड है वो एक ट्रेडिशन है या फिर उसे कह सकते हैं कोई प्रैक्टिस है जो बिजनेस हाउस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो यूज़ होता है। काफ़ी सारे ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हम गवर्न करते हैं बिजनेस में, ठीक है। और जिनमें जो है कुछ रूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कोड करते हैं प्रोग्राम्स में। तो ये जो रूल्स और मेथड्स जो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जब भी जो है नया बिजनेस प्रैक्टिस हम कोई भी अडॉप्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सब चेंज होते रहते हैं बिजनेस में, बिजनेस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के अकॉर्डिंग। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट होगा उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस जो है अपने आप होते रहेंगे, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हम अडॉप्ट करते हैं इन चेंजेस के साथ, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और इनकॉर्पोरेट होता है चेंज करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट में तो ऑब्वियसली चेंजेस होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस हैं जो हेल्प करती हैं, ठीक है। अब बात करें टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट डेटा की, तो सबसे पहले उनमें आ जाता है टेक्स्ट। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट। टेक्स्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, लोअर और अपर केस हो गए जैसे, ठीक है, जैसे न्यूमेरियल्स हो गए 0 to 9 तक, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए जैसे क्वेश्चन मार्क, स्टार मार्क, हैशटैग एट्सेट्रा, ठीक है। जो डेटा प्रेजेंट होता है टेक्सचुअल फॉर्म में वो लिखा जाता है ऑब्वियसली टेक्स्ट फॉर्म में और फिर उसे पढ़ा जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है टेक्स्ट में वो डिटरमाइन किया जाता है, केवल पढ़ने के बाद उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं और फिर उसे समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। कोई भी कलेक्शन इन कैरेक्टर्स का जो है कंस्टिट्यूट नहीं करता इन्फॉर्मेशन। ये जो है ज़रूरी है ऑर्गेनाइज करने के लिए कैरेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू द सम ऑर्डर और प्लान, ठीक है। एक ऑर्डर और एक प्लान के अकॉर्डिंग ही हम इसे जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसी की मदद से हम जो है वो इन्फॉर्मेटिव वैल्यूज़ जो है हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इमेज के थ्रू तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं, ठीक है। इमेज एक अनदर फॉर्म है डेटा टाइप का। इमेज की अगर हम बात करें तो वो डेटा को फॉर्म्स, जैसे पिक्चर्स की फॉर्म्स में, फोटोग्राफ्स की फॉर्म्स में, हैंड ड्राइंग्स की फॉर्म्स में एट्सेट्रा में जो है हमें चीज़ें समझने में हेल्प करता है, ठीक है। सपोज़
अगर हमें जो है एक डेटाबेस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, हमें अगर एक कोई डेटाबेस क्रिएट करना है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, और एक आइडेंटिटी कार्ड जो है विद फोटोग्राफ्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ हमें लेने हैं, ठीक है। तो जनरेट करने के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टोर करने की काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉयज़ के, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होंगी हमें उनके, जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी हो गई, एम्प्लॉय का नेम हो गया, उनकी बर्थ डेट हो गई, उनका एड्रेस हो गया, उनका टेलीफोन नंबर हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें, उनकी फ़ोटो हो गई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम स्टोर करेंगे टेक्सचुअल फॉर्म में और फिर उसे प्रिंट करेंगे आइडेंटिटी कार्ड पर, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो गई एक बार टेक्सचुअल फॉर्म में, तो फिर हम उसे प्रिंट कर लेंगे और एक गुड और इफेक्टिव डेटाबेस जो है एम्प्लॉयज़ का जिसकी हमें ज़रूरत है वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा। जो कलेक्शन है सारे एट्रीब्यूट्स का मिला के जो हमारे पास कलेक्शन आया उसे हम टेक्सचुअल फॉर्म में जनरेट ना करके फिर वो हमारे पास एक एज अ आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, जिसके मदद से हम आइडेंटिटी कार्ड को जो है वो निकलवा सकते हैं। जो फोटोग्राफ जो है वो एम्प्लॉय की वो भी साइमल्टेनियसली प्रिंटेड हो जाएगी अदर टेक्सचुअल एट्रीब्यूट्स के साथ। डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जो है ज़रूरत पड़ेगी जनरेट करने के लिए इमेजेस, ठीक है। तो इमेज इसलिए हम काम में ले सकते हैं। और भी मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसी काफ़ी सारी और चीज़ों के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्राफिक्स की और एनिमेशन की। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है मैं कहूँगी प्रेजेंट करने का तरीका है इन्फॉर्मेशन को। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई हमें किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन को अगर हमें सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना है तो उसके लिए जो है हमें टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड सब कुछ एक साथ जो है हमें कंबाइंड फॉर्म में चाहिए होगा, ठीक है। तो जिससे कि जो एक गुड प्रेजेंटेशन जो है हम तैयार कर पाएँ, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंटेशन में सब चीज़ें ही मायने रखती हैं, वीडियोस भी, कुछ टेक्स्ट भी, कुछ इमेजेस भी, कुछ ऑडियोज़ भी, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है ग्राफिक्स और एनिमेशंस की वजह से ही, ठीक है। तो कुछ काफ़ी प्रोग्रेस जो है हुआ है इस उसमें प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए ग्राफिक्स में और एनिमेशन में बात करूँ तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टूल्स हैं उसकी मदद से हम बहुत ही अच्छी जो है हम प्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ पे हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें म्यूज़िक्स भी मिल जाते हैं ऐड करने के लिए, साउंड्स भी मिल जाती हैं, वीडियोस भी मिल जाती हैं, हम उसमें स्लाइड्स में लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं म्यूज़िक्स, वीडियो क्लिप्स एज़ पर आर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अपने हिसाब से हम कर सकते हैं चीज़ों को। और काफ़ी सारे डिफरेंट एनिमेशन इफ़ेक्ट्स भी हम उसमें जो है दे सकते हैं, डिज़ाइंस हम उसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें JPG हो गया, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स, EMF, एनहांस्ड मेटाफाइल, PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। ये सब कुछ जिससे हम फाइल को जो है सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो रही यहाँ तक की बात। अब आगे चलते हैं। अब कुछ जो है यूजेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कुछ यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहला है दे फैसिलिटेट डाइवर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सही बात है, ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं काफ़ी सारी चीज़ों हमें जो है सीखने मिलती हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। और जो इतनी सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की वो सब कुछ ही इसमें इंक्लूड हो जाता है। ये मोटिवेट करता है लर्नर को साइकोलॉजिकली। ऑब्वियसली जब उसके दिमाग में नई नई चीज़ें चलेंगी तो वो मोटिवेट अपने आप होगा लर्नर कोई भी, कि मुझे नई नई चीज़ें जानने मिल रही हैं, तो उसे इंटरेस्ट आएगा, उसका मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो एक चीज़ पे स्टिक नहीं है अभी, ठीक है, कि केवल थ्योरी है तो थ्योरी पे स्टिक है। वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू और नई नई चीज़ें करने मिल रही हैं, तो वो उस चीज़ से मोटिवेट हो रहा है साइकोलॉजिकली। तो इंक्रीज स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन, स्टूडेंट का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है कि अच्छा अगर मैंने ये काम अब किया है तो वो उसमें उसे इंटरेस्ट आता है और उसे और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ जो है करने की कोशिश करता है। एकोमोडेट करते हैं इंडिविजुअल नीड्स, जैसे जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मतलब किसी को भी, मैं कहूँ बच्चों को तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर किसी को किसी चीज़ के कुछ स्पेशल नीड है तो वो उसे भी जो है फुलफ़िल करने की काफ़ी जो है पूरी कोशिश करता है। जैसे कि अगर कोई हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है और वो किसी पर्टिकुलर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शनल ट्रीटमेंट जो है वो इसके थ्रू मिल सकता है, ठीक है। इसमें बात करें तो एक एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे मिल जाता है, ठीक है। अगर बात करें अगले पॉइंट की तो दे एक्सटेंड द रोल ऑफ अ टीचर। नॉन प्रिंट मीडिया के यूज़ के साथ जो रोल है टीचर का वो जो है
मेयरली डिस्पेंसर हो गया है, मतलब आज की डेट में इतना नहीं रहा। पर हाँ, मीडिया के आने की वजह से जो टीचर का रोल है वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब ऑनलाइन भी टीचर जो है वो पढ़ा पाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाते हैं, हम उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी, हम उनसे कोई भी प्रॉब्लम जो है पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं उनसे किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है, गाइडेंस उनसे जो है हम ले सकते हैं। यूज़ मीडिया का एजुकेशन में, तो मीडिया की बात करें, इसमें मतलब उन लोगों के लिए जो है बात की गई है जैसे जो लोग डिस्टेंस लर्नर हैं, ठीक है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है रोज़ रोज़ आना जाना, या फिर तो वो मीडिया की हेल्प से मतलब ऑनलाइन जो है वो अपनी एजुकेशन को जो है परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जो हम डिस्टेंस लर्निंग से जो है सीखते हैं, ठीक है, जैसे इग्नू हो गया, वहाँ से भी हम ऑनलाइन जो है वो पढ़ लेते हैं, तो क्लासेस हमें काफ़ी अच्छी जो है मिल जाती हैं। तो इसमें एक ही अलग अलग तरीके से एक ही बात कहने की कोशिश करी गई है, ठीक है, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन शॉर्ट में आईसीटी से काफ़ी फ़ायदे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विद कंप्यूटर एडेड मेथड्स। अब कुछ कंप्यूटर एडेड मेथड्स जो है देख लेते हैं हम क्या क्या यूज़ होते हैं। अभी हमने पढ़ा पावर पॉइंट का यूज़, ठीक है, तो पावर पॉइंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक पैकेज है जो हेल्प करता है क्रिएट करने में इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस, ठीक है, पेजेस की और स्लाइड्स की हेल्प से हम उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है कर सकते हैं, जैसे हम उसमें स्लाइड्स बना सकते हैं, हैंडआउट्स, स्पीकर्स नोट्स, आउटलाइंस, प्रेजेंटेशंस, ऑटो कॉन्टैक्ट विजार्ड्स के साथ, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं देखने को। यूज़ अगर हम बात करें साइमुलेटेड टीचिंग का, तो साइमुलेटेड टीचिंग क्या है, ये एक आर्टिफिशियली अरेंज किया गया है टीचर्स के लिए ट्रेनिंग टेक्निक है ये, जिसकी मदद से जो स्टूडेंट टीचर्स जो है वो लर्न कर सकते हैं आर्ट और टेक्निक्स रोल प्लेइंग के थ्रू, ठीक है। जो डिक्शनरी मीनिंग है सिमुलेशन का वो एक्ट करना है, मतलब एक तरीके से प्रिटेंड कर रहे हो आप, रोल को प्ले करते टाइम रोल प्लेइंग को आप प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है। ऐसा इसमें सिमुलेटेड टीचिंग में ये है कि आप कुछ भी चीज़ को प्रिटेंड कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ को, वो बात यहाँ पे कही गई है। तो कुछ स्टेप्स हैं सिमुलेटेड टीचिंग में, असाइनमेंट ऑफ रोल्स, तो जो स्टूडेंट टीचर्स हैं उन्हें असाइन किया जाता है कुछ रोल टीचर्स का, फिर ऑब्जर्व करना उन्हें रेस्पेक्टिवली, तो ये रोटेशन बेसिस पे जो है चलता रहता है, ठीक है। फिर डिसाइड करना स्किल्स टू बी प्रैक्टिस, जो स्किल्स हमें प्रैक्टिस करनी है उन्हें डिसाइड करना, इस स्टेज पे जो स्किल है वो प्रैक्टिस की जाती है और डिसाइड किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, फिर प्रिपरेशन जो है उसके लिए करी जाती है। पहले डिसाइड किया क्या है, फिर प्रैक्टिस की, फिर प्लानिंग करी, ठीक है। तो हर ट्रेनी जो है वो सिलेक्ट करता है टॉपिक अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे। तो अब अगर बात करें, अब आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल। इस स्टेज पे ये डिसाइड किया जाता है कि क्या टीचर जो है सबसे पहले पढ़ाएगा और फिर कौन जो है ऑब्जर्व करेगा और कैसे जो है सब जो है टीचिंग कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे सब एक के बाद एक। मतलब सिंपल इसमें यही किया जाता है कि सबसे पहले कौन पढ़ाएगा, फिर कौन ऑब्जर्व करेगा कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है। अब बात करते हैं डिटरमाइनिंग टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें ये बताया गया है कि कौन से हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक का यूज़ करें ऑब्जर्व करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन की, तो ये स्टार्ट किया जाता है और फिर उसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड की जाती है, फिर जज किया जाता है टीचिंग बिहेवियर को, ठीक है। अब बात करें लास्ट पॉइंट की, तो ऑल्टरेशन ऑफ प्रोसीजर, तो जो होल प्रोसीजर है वो चेंज हो जाता है इस स्टेज पे। यहाँ पे चेंज होता है टीचर का, चेंज होता है ऑब्जर्वर्स का, चेंज टीचिंग स्किल्स का, चेंज हो जाता है टॉपिक में जो वो चीज़ें पढ़ा रहा है। तो हर स्टूडेंट को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है प्ले करने की रोल टीचर का, एक स्टूडेंट का, ठीक है। ये गलत है, यहाँ पे सबको जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है रोल प्ले करने का, केवल टीचर्स की, ठीक है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं अब सिमुलेटेड टीचिंग की। तो सबसे पहले इट इज़ फॉर एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम सिचुएशन, एक्सपीरियंस कराने के लिए प्रॉब्लम सिचुएशन को जो है ये कराया जाता है बेसिकली। दिस टेक्निक हेल्प्स अस इन एक्वायरिंग सम क्लासरूम मैनर्स, कुछ क्लासरूम मैनर्स इससे हमें सिखाए जाते हैं। फिर इस टेक्निक को यूज़ करके जो है हमें बताया जाता है कि स्टडी कैसे करनी है, एनालाइज कैसे करना है टीचिंग प्रॉब्लम्स को, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करवा सकते हैं हम सिमुलेटेड टीचिंग के थ्रू, ठीक है। ये टेक्निक हेल्प करती है एक्सप्लेन करने में बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्लासरूम में, कैसे कैसे हमें
बिहेवियर प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ सकता है, और कैसे हम उसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। अब कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं। इट्स यूज़ कैन नॉट बी मेड इन ऑल सब्जेक्ट्स, इसका यूज़ हम सारे सब्जेक्ट्स में करिकुलम के नहीं कर सकते। ये मेथड जो है वो रिक्वायर करता है, उसे चाहिए काफ़ी सारे प्रिपरेशन, ठीक है, टीचर्स के पार्ट पे, जिसके लिए सभी जो है वो रेडी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर है, जो कर रहा है रोल, वो इनकरेक्ट रीडिंग भी कर सकता है। बिगिनर्स के लिए डिफ़िकल्ट है काफ़ी प्रैक्टिस करना टीचिंग स्किल्स को, जैसे क्वेश्चनिंग स्किल्स हो गई। कोई एम्फेसिस जो है नहीं दिया गया है टीचिंग कंटेंट पे, ठीक है। यहाँ तक की बात हुई, आगे चलते हैं। अब थर्ड जो है वो आता है यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है उसको हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन है जो बताता है कंप्यूटर को क्या करना है। सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे सेट का जो है प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहेंगे हम सॉफ्टवेयर को। प्रोसीजर है, रूटीन है जो एसोसिएटेड है ऑपरेशन के साथ कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है, जिसके वजह से कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो डायरेक्ट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कि कैसे जो है पर्टिकुलर टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। इसमें हम शेयरवेयर, लाइटवेयर, फ्रीवेयर, ये सब एक बार देख लेते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, ठीक है, ये सब इसमें आ जाता है। अब देख लेते हैं यूज़ ऑफ वेबिनार। वेबिनार जो है एक प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है एजुकेट करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑप्शनली सेल करने के लिए ऑडियंस को एक लाइव प्रेजेंटेशन के थ्रू। इसमें पीपल जो है वो कॉमनली इंक्लूड करते हैं स्लाइड्स, वीडियोस, इंटरेक्शन, जैसे चैट और पोल्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा इसमें लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ये सब भी इंक्लूड होते हैं। मतलब वेबिनार इन शॉर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन वेबिनार, काफ़ी सारे वेबिनार जो है आज की डेट में कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो उसी की बात हुई है ये। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं जैसे सपोर्ट ऑफ मल्टीपल प्रेजेंटर्स, काफ़ी सारे प्रेजेंटर्स उसमें हो सकते हैं, ठीक है। लाइव चैट, अटेंडीज के लिए लाइव चैट होती है, कुछ भी पूछ सकते हैं। वीडियो फाइल शेयरिंग जो है हो जाती है, उसमें स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने पूरा जो है टॉपिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है आज कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। If you guys want PDFs, so join my Telegram channel. You can also follow me on Instagram. All the links are given in the description box. Till then, goodbye, take care.